So, hello everyone, I am your Sandeep Bhaiya and welcome back to Set Time Bound Goal. और इस AMU ट्रिपल ई PYQ सीरीज़ के PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोशन नाम के चैप्टर को। आपको पता है कि AMU ट्रिपल ई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको AMU ट्रिपल ई देना पड़ता है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैं ला चुका हूँ। अगर आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए, पूरे मार्केट में चैप्टर वाइज बुक कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ हमारी टीम ने इसे इतने सारे बच्चों के कहने पर इसे हम लोगों ने बनाया है एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, अगर आपको फुल पेपर चाहिए पिछले 5-7 साल के तो डिस्क्रिप्शन से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप उसे बाई कर सकते हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की एंड देन वीडियो सोल्यूशन, उसमें आपको सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कुल मिला जुला के अगर आप AMU बीटेक की बहुत सही ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को भी पता है कि मोशन नाम का जो चैप्टर है, मोशन इन 1D, अभी मैं सिर्फ 1D की बात कर रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है ना। जिन लोगों ने जेई मेन की प्रिपरेशन करी होगी उनको उनका भी तैयार होगा। और मैं इनसे कहूँगा कि अगर आप अब तक आपने इस चैप्टर को नहीं करा है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। जेई मेन में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत इजी और कम टाइम में इसको किया जा सकता है। और AMU में भी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कितना क्वेश्चन अब तक पूछा गया है तो 6 to 7 क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। और मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एवरेज अगर बात किया जाए इसका, एवरेज 4 क्वेश्चन की पूरी संभावना हर ईयर में होती है, सिर्फ मोशन इन 1D में। अब मोशन इन 1D में अपन लोग ग्रेविटेशन को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वगैरह मोशन इन 2D में अपन लोग लेंगे। तो अगर सिर्फ मोशन इन 1D की बात करें तो एवरेज 4 मान के चलो, और मैक्सिमम अब तक 6 देखने को मिला हुआ है। ये 2022 का है, इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मोशन इन 1D से केवल। और चारों के चारों सारे इजी थे, मतलब जिसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया उसने चारों क्वेश्चंस को कर लिया। तो चलो पहले अपन लोग करके देखते हैं। सारा कुछ एक साथ अपने ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड करके रखना। तो चलो पहला सवाल जो कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ने की कोशिश करो। बोल रहा है कि अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा for some time after it deaccelerate at a constant rate beta to come to rest. Time जो लगा इसमें दैट इज t सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इज। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने मन में एक उसका फिगर बनाते चलना चाहिए कि मान लो कार अपना रेस्ट पे रहा होगा, v=0 पर अपना कार रहा होगा। ठीक है, कुछ देर के लिए क्या हुआ होगा, t1 टाइम चला होगा, किस एक्सेलरेशन से, अल्फा एक्सेलरेशन से, और यहां पर इसकी कोई वेलोसिटी v आ गई होगी। ठीक, अब v वेलोसिटी अचीव करने के बाद से कुछ देर तक और चला होगा, t2 टाइम चला होगा मान लेते हैं। और कितने एक्सेलरेशन से, तो भैया माइनस बीटा एक्सेलरेशन से, मतलब यहां डी एक्सेलरेशन हो रहा है और यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी है, 0 से वेलोसिटी बढ़ के भी हुई है। अब डी एक्सेलरेट होने के बाद भी से घट के 0 होगी। तो अच्छा जी, ये सवाल में बोला गया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए पॉइंट ए से मान लो ये बी तक फाइनली पहुंचा, तो इसके बीच में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितना करी। इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, बहुत सिंपल सवाल है। और एक चीज इसने दे रखा है कि जो टोटल टाइम है t1 प्लस t2 जो है वो t है, दैट इज t। इसने एक बात अच्छी दे रखी है। अपन लोगों ने बोला ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ नहीं है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी, मान लो यहां पे कोई पॉइंट C, मान लो A से C की दूरी अपन लोग मान लेते हैं S1 है, और C से B की दूरी S2 है, अपन लोग मान लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, अब अपने को 3 इक्वेशन पता है, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं मान के चलता हूं कि तुम में से हर एक बच्चे को ये तीनों इक्वेशन आ रहा होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस इक्वेशन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत है तो इसका मतलब तुम्हारा फाउंडेशन वीक है, तुम्हें वीडियोस देखने चाहिए। चलो देखते हैं, S1 निकाल लो यार। अपने को क्या टाइम लेते हैं,
एक्सेलरेशन लेते हैं और इसको लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता है तो S1 निकालते हैं। S1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना। S1 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 इज इक्वल टू दैट इज नथिंग, S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन यहां से करेंगे ना अपन लोग तो एक दिक्कत आएगा, मैं बताता हूं, यहां से ना करो, टाइम जोड़ के टी नहीं लेके आ सकते। देखो S1 निकालने के लिए यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी पता है, मैं इस फार्मूले को लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s1। इस केस में v की वैल्यू v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, प्लस 2a की वैल्यू अल्फा है s1, तो यहां से जो s1 आ रहा है दैट इज वी स्क्वायर बाई 2 अल्फा। सिमिलरली यहां से यहां तक S2 निकालो, तो फिर इक्वेशन यही लगाऊंगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है v है, प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या है माइनस बीटा इंटू S2। तो सिमिलरली अगर यहां से अपन लोग S2 कैलकुलेट करें तो दिस इज वी स्क्वायर बाई 2 बीटा। ठीक, नेट डिस्टेंस निकालना है, नेट डिस्टेंस निकालना है तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। अच्छा, जोड़ दो भैया, तो ये वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा, ये बचा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। लेकिन सर एक बात बताओ, वी तो आपने माना था, वी तो क्वेश्चन में था ही नहीं, वी क्वेश्चन में तो था ही नहीं, क्वेश्चन में तो सिर्फ टाइम दिया है, वी तो आपने माना है, तो वी को भी आप ही को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ भाई हमने माना है, जिस चीज को फिजिक्स में हम मानेंगे उसको एलिमिनेट भी हम ही करेंगे। वी को एलिमिनेट करो, कैसे एलिमिनेट करोगे, वी निकाल लो बस, वी निकाल लो बस। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, वी निकालते हैं। तो क्या मैं वी बराबर यहां पे फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, अरे फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा t1, और यहां पर भी लगाओ, यहां पर क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू वी माइनस अल्फा t2। तो यहां से t2 की वैल्यू निकली व्हाट, t2 की वैल्यू क्या निकली, सॉरी ये बीटा है, सेकेंड इक्वेशन। अरे एक बार यहां से यहां तक मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाया, एक बार यहां से यहां तक मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगाया तो v इज इक्वल टू यू 0 था तो अल्फा t1 आया, यहाँ पे 0 था v माइनस बीटा t2 आया, है कि नहीं, हाँ हाँ या ना। यहां से जरा t1 निकाल लेना यार, यहां से जरा T1 निकाल लेना, T1 निकाल लेना, ये आ जाएगा V बाई अल्फा। यहां से जरा T2 निकाल लेना, दैट V बाई बीटा। T1 और T2 मिल गया, दोनों को जोड़ दो यार, दोनों को जोड़ दो, तो जब T1 और T2 जोड़ोगे तो बन जाएगा T, तो V बाई अल्फा प्लस V बाई बीटा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। V यहां से निकाल लो तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, देखो अल्फा बीटा एलसीएम और उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू टी अपन अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू पुट करोगे तो ये होगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वी स्क्वायर है ना जी, तो टी स्क्वायर अपॉन में, ये टू तो रहेगा ही रहेगा, इसको इधर रहने दो, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लो जी उधर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सिंपल, यस और नो, हाँ जी सर। अल्फा बीटा ने अल्फा बीटा को मार दिया, अल्फा प्लस बीटा ने एक अल्फा प्लस बीटा को मार दिया, बचा क्या, दैट इज हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दैट इज आंसर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग हियर। इजी सवाल था, मुझे नहीं लगता कोई इसमें घबराने वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है, बहुत इजी सवाल था, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। ठीक है, अपन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको भी मान लिया, भी के टर्म में S1 और S2 निकाल के फंसा दिया। अब भी किससे निकाल लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, यहाँ पे टाइम को फंसा के t लिख दिया, खत्म हो गया, है ना, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, आई एम गोइंग टू इरेज दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को,
So, hello everyone, this is संदीप भैया and welcome back to my YouTube channel. तो AMU ट्रिपल ई PYQ के सीरीज में अपन लोग 2022 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं मोशन इन 1D के। और आपको भी पता है यार, AMU PYQ की सीरीज चल रही है। चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसकी पूरी PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से बाई कर सकते हो। और अगर आपको फुल चैप्टर की PDF चाहिए या फुल सिलेबस की PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन बाई दैट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, तो चलो भाई शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, हालांकि मोशन इन हर साल 3 से 6 अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के वेटेज की थी तो 3 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आए थे 2022 में। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला गया है कि VX कर्व दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग AX कर्व ड्रॉ करो। VX मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व हैज बीन गिवन एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व इज गोइंग टू आस्क। तो कैसे फाइंड करोगे? अब यार वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में बदलना है। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज x नॉट t, दिस इज x नॉट t। अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में बदलना है तो अपने को फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है व्हाट, dv/dt। बट एक चीज ये है कि भैया अपने को ना टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, अपने को x के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो dx/dx से ना मल्टीप्लाई कर दो यार ऊपर नीचे, इसको रीअरेंज करो, dv/dx इंटू, देखो इसको इधर लेके आओ और ये dx और dt इसको एक पास रखो। ये dv/dx क्या है? दैट इज नथिंग। इसको dy/dx क्या होता है? स्लोप होता है। तो dv/dx स्लोप है किसका? इस वाले कर्व का। इस वाले कर्व का अगर मैं स्लोप देखूं, देखो Vx ग्राफ यही दिया गया ना, देखो dy/dx क्या होता है? स्लोप होता है। ए y वर्सेस x का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका स्लोप होगा, वही तो स्लोप तो होता है dy/dx, है ना। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? dy/dx का या dv/dx का रेट ऑफ चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज किसको बताता है? स्लोप को बताता है, प्रवणता को बताता है। इसका स्लोप क्या है? निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ निगेटिव रहा होगा। मान लो ये निगेटिव क्या है, इसका स्लोप निकाल लो, ये है -v0/x0। ठीक है, जो भी है tan थीटा इज इक्वल टू, अरे tan थीटा इज इक्वल टू निकाल लो। मान लेते हैं कि इसका स्लोप जो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मान लो तुम k आ रहा है, -k आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ कोर्स 90 डिग्री से ज्यादा है थीटा, तो स्लोप -k आएगा। तो मैं इसको लिखता हूं -k इंटू dx/dt क्या होता है? ऑफ कोर्स सबको पता है वेलोसिटी होता है। तो अगर एक्सेलरेशन लिखा जाए, एक्सेलरेशन का कर्व बनाया जाए, तो अपन लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन का कर्व जो होगा ना, वेलोसिटी की कर्व जैसा ही होगा, बस उसमें कुछ ही माइनस के इंटीजर या किसी माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पास समझ में आ रहा है? मतलब अगर x बराबर 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू v0 है, x बराबर 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू v0 है, तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे होगा -kv0। बात समझ में आ रहा है? तो कौन सा एप्रोप्रिएट ग्राफ होगा? क्या ये एप्रोप्रिएट है? नहीं सर, इसका अपोजिट वाला एप्रोप्रिएट होता, क्योंकि जब ये x बराबर 0 पे जब ये v0 होगा तो उस टाइम पे e जो होगा निगेटिव में होगा। तो दिस आंसर इज करेक्ट। ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि इसका स्लोप 0 है और यहां पर तो स्लोप कुछ दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, अब ताकि इन सारे सवालों को सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए, इसलिए आई एम गोइंग टू इरेज। अब सुनना ध्यान से मेरे दोस्त। अगले सवाल भी बहुत इजी है। इस सवाल में बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जो है दी गई है v0 प्लस gt प्लस व्हाट ft²। अब ये सवाल वो हर एक बच्चा जो मेरी क्लास अटेंड करता है वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है v से डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो देखो मैंने तुम्हें एक थ्योरी बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो,
डी एक्स बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन मिलेगा। उल्टा चलो, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो ए डी टी, तो वेलोसिटी मिलेगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन, अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी होगा ऑफ कोर्स, है ना। इसी तरीके से वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये मैंने एक चीज पहले ही, मतलब जब कैरामेटिक्स पढ़ाता हूँ तो स्टार्ट में मोशन वनडी में स्टार्टिंग ही यहीं से अपन लोग करते हैं, तो इसी तरीके से चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये क्या होगा, अपने को पता है, अपने को क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, है ना। इसको इधर भेजो, तो dx इज इक्वल टू होगा v dt। जरा ऐसा इंटीग्रेशन लगाइए, x t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या थी, x 0 था, गिवन है, ठीक है। अगर x कुछ और रहता तो मुझे लिखना पड़ता कि कहां से स्टार्ट हुआ है ना, किस पॉइंट से, किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, और t बराबर 1 पे फाइंड करना है। मान लेते हैं t बराबर 1 पर x की वैल्यू 1 रही होगी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 0 दैट इज x, और यही x अपने को फाइंड करना है। v की वैल्यू पुट कर दो, 0 से लेके 1 तक वैल्यू पुट करो यार, दैट इज v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना सबको आता होगा ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज x की पावर 1 को बढ़ाते हैं और उसी से भाग दे देते हैं। इंटीग्रेशन सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर बीटेक की तैयारी में तुम गलती से आ गए हो, कहीं देख लो बायो वाले तो नहीं हो। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज v नॉट टी प्लस जी, टी का क्या है, पावर बढ़ा दो उससे भाग दे दो, प्लस f, इसमें क्या है, पावर बढ़ा दो उससे भाग दे दो, ठीक है। और यहां पर 0 से लेके 1 तक का रख दो। अब देखो जब 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 डालोगे तो क्या आएगा, देखो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट डाल देते हैं फिर लोअर लिमिट डाल देते हैं, तो दैट विल बी वी नॉट टी प्लस जी बाई 2, अरे टी की वैल्यू 1 कर दो ना, क्या लिख रहा हूं मैं, दैट इज वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, माइनस सब रखोगे सब 0 हो जाएगा, तो आंसर कुछ यही आएगा, ऐसा कुछ आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या, दैट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई थिंक बी नंबर जो है सही है, ठीक है। इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन लोग इधर में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस सवाल को पढ़ो, बढ़िया सवाल है। अ बॉडी, बढ़िया नहीं है, ठीक है, इजी है। अ बॉडी ट्रेवल फॉर 15 सेकेंड है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये कि एक बॉडी है ट्रेवल करती है पॉइंट ए से, मान लो लास्ट बी तक गई, इसमें जाने में कितना टाइम लिया, 15 सेकेंड लिया, ठीक। 15 ऊपर लिखते हैं यार। अच्छा तुम ये बताना कि तुमको पेन टैब पे पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है या व्हाइट बोर्ड में पढ़ने पे अच्छा लगता है ज्यादा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं सोच रहा था काफी बच्चों से कई दिन से तुम लोग से पूछूं। अब बोल रहा है कि इफ वी ट्रेवल डिस्टेंस S1, S2 एंड S3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, फिर देन सेकेंड 5 सेकेंड एंड देन नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में, शुरू के 5 सेकेंड में मान लो ए से बी चला, शुरू के 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में कितना दूरी, S1 दूरी, उसके बाद B से C चला अगले 5 सेकेंड में, कितना दूरी, S2 दूरी, उसके बाद C से D चला अगले 5 सेकेंड में, कितना दूरी, S3 दूरी, ठीक है, S3 दूरी चलाया। तो बोल रहा है कि बताइए S1, S2 और S3 में रिलेशन क्या होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1, S2 एंड S3। ये तो बड़ी सिंपल सवाल है, पता है कैसे, t बराबर 0 पर इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे इनिशियल स्पीड 0 था, क्यों, क्योंकि बोल रहे कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अगर रेस्ट से चलना स्टार्ट करा है तो चलो पहले S1 निकालते हैं। S1 निकालना बड़ा आसान है क्योंकि तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या, यस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ